परमात्मा सबसे बड़ा है, उसका किसी ने अंत नहीं पाया। जिस जीव ने प्रकाश के स्रोत प्रभु के साथ प्रेम जोड़ा है, वह अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों को इस तरह वश में कर लेता है कि वह जीव पाप और पुण्य दोनों को दूर कर देता है। यदि जीव अपने आप पर अभिमान करना छोड़ दे तो इसे नाम पदार्थ रूपी वह फल मिल जाता है जिसकी खातिर मनुष्य ने जन्म मिला है। और यदि कोई उस ईश्वरीय सूझ का तनिक मात्र भी रहस्य समझ ले, यदि उस रहस्य को सोचे, तो वह मनुष्य जन्म के गड्ढे में नहीं पड़ता, क्योंकि ईश्वरीय सूझ का यह थोड़ा सा ही संकेत उसके देह अभिमान को पूर्णतः समाप्त कर देता है। जैसे पानी की बूंद में पानी की बूंद मिल जाती है और फिर अलग नहीं हो सकती, वैसे प्रभु के साथ निमिष मात्र भी मेल करके जीव प्रभु से बिछुड़ नहीं सकता, क्योंकि जो मनुष्य प्रभु का सेवक बनकर प्रेम पूर्वक प्रभु की भक्ति करता है, वह प्रभु के द्वार का स्तुति करने वाला माया मोह की जंजीरों का भेद पा लेता है और इसके धोखे में नहीं आता। जो मनुष्य प्रभु से हुई दूरी को समाप्त करके अपने मन को प्रभु की याद में जोड़ता है, उस याद के प्रभाव से सांसारिक भय दूर करने पर उसे प्रभु के प्रति श्रद्धा बन जाती है। जो परमात्मा सारे जगत में व्यापक है, उसे वह अपने भीतर बसता जान लेता है। और जैसे जैसे यह रहस्य उसे पता चलता है कि सर्वत्र बाहर भीतर प्रभु बस रहा है, वह सृष्टि के मालिक प्रभु के साथ याद का संबंध बना लेता है। यदि जगत के मूल प्रभु को अपने मन में बसा लिया जाए तो मन भटकाव से बच जाता है। जो जीव यह भेद पा लेता है, वह जीव मन की भाग दौड़ को समझ लेता है। सो यदि मन प्रभु चरणों में जुड़ने लगे तो कोई इस काम में ढील न करे, क्योंकि प्रभु चरणों में अनुरक्ति से मन प्रभु में लीन हो जाता है और उस सत्य स्वरूप रहने वाले प्रभु को प्राप्त कर लेता है। जीव का वास्तविक काम मन के साथ है। यह काम मानसिक संयम है। मन को वश में करने से ही जीव को वास्तविक मनोरथ की कामयाबी होती है। कबीर कहता है कि जीव का असली काम केवल मात्र मन के साथ ही है। मन जैसा जीव को दूसरा कोई नहीं मिला जिसके साथ इसका असली संपर्क होए। माया के साथ मिलकर यह मन माया का रूप हो जाता है। आनंद स्वरूप हरि के साथ मिलकर यह मन शरीर रूप ही हो जाता है। लेकिन जब मनुष्य इस मन को वश में करके उन्मावस्था में टिकता है, तब वह सारे जगत में व्यापक प्रभु की बातें करता है।